हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान इस समय हैं जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सबसे पहले आपका बेती में कुंडा में सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, सबने माना कि बीजेपी को आपने समर्थन किया, लेकिन जब आपने समर्थकों के साथ बातचीत की है तो आपने कहा कि अपने विवेक के हिसाब से वोट करें, आपको न्यूट्रल माना गया, वजह क्या है? माननीय गृह मंत्री जी ने बुलाया, गए, मिले और बहुत ही यादगार भेंट हुई, बहुत ही अच्छी भेंट हुई। कई विषयों पे वार्ता हुई उनसे, तो वो वार्ता तो बहुत ही अच्छी रही। यहाँ आने पे मतलब हर कार्यकर्ता, हर समर्थक ये पूछ रहा था कि सब क्या करना है, किसको देना है, किसके साथ चलना है। देखिए, हमारे सामने एक समस्या थी। 2018 में पार्टी का गठन हुआ, 19 में लोकसभा चुनाव हुए, 6 महीने के अंदर हम लोग लड़े और 2 विधानसभा कुंडा और बाबागंज जीते हम लोग। लेकिन कौशाम्बी की 3 सीटों में हमको सफलता नहीं मिली। तो हमारे मन में ये था गठबंधन का दौर है, किसी से गठबंधन अगर होता है तो फिर लड़ा जाएगा। गठबंधन नहीं हुआ तो हमने प्रत्याशी न लड़ाने का निर्णय लिया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में एक प्रश्न ये उठ रहा था कि साहब किसको समर्थन करें। उसी संबंध में जिस मीटिंग की आप बात कर रहे थे, उसी संबंध में मीटिंग बुलाई और उसमें हमने ये कहा कि आप लोग हमारे सामने ये संकट है कि जब हम किसी के लिए आपसे वोट मांगते हैं या समर्थन के लिए कहते हैं, तो या तो अलायंस हो या हमारी पार्टी का प्रत्याशी हो, या फिर कहीं न कहीं उसका एक नैतिक उत्तरदायित्व तो हमारा होता है कि ये प्रत्याशी जीतने के बाद आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके सुख दुख में उपस्थित रहेगा। तो हम ये गारंटी कहिए या ये जिम्मेदारी कहिए, ये उठाने के लिए हम सक्षम नहीं थे कि तो हमने कहा आप लोग अपने स्वविवेक से वोट दें, जो जहाँ चाहे। तो इसको कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने बहुत सराहा और आज पूरे कौशाम्बी लोकसभा में, पूरे प्रतापगढ़ लोकसभा में और यहाँ तक कि इन जिलों के बाहर भी जनसत्ता दल के जो पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने विवेक से जिसको चाह रहे हैं उसको वोट दे रहे हैं। माना ही जाता है और कहा भी जाता है और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बताता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया प्रतापगढ़ में और कौशाम्बी में अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें, जिसको चाहेंगे उसको जिता लेंगे। राजा भैया किसको जिताना चाहते हैं? नहीं, जब हमने मंच से और अपने समर्थकों के बीच में ये कह दिया हम किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं तो कार्यकर्ताओं के बल पे, समर्थकों के बल पे। और ये हमारा सौभाग्य है कि इतने ऊर्जावान, इतने जोशीले और इतने समर्पित कार्यकर्ता मिले। तो जब हमने ये कह दिया कि आप लोग अपने विवेक से, अपनी इच्छा से वोट दें, तो इसका मतलब है कि हम इस चुनाव से अलग हैं। समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, न्यूट्रल स्टैंड माना जाए आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेटेस्ट में आपकी मुलाकात हुई, संजीव बालियान आए थे, विनोद सोनकर आए थे, क्या उनसे भी बातचीत नहीं बन पाई कि किसी एक मुकाम तक आप पहुंच सकें? नहीं, संजीव बालियान जी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं और रही बात विनोद सोनकर जी की या पुष्पेंद्र की, तो ये दोनों प्रत्याशी हैं। देखिए, चुनाव है, प्रत्याशी तो जाएंगे ही वोट मांगने। उनसे भी, हम दोनों प्रत्याशियों से हमने यही कहा। उत्तर प्रदेश में सर क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां लड़ रही हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं उभर के जो सामने आ रही है? हालांकि आप कंटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो माहौल सुनने को मिलता है अवध बेल्ट में, पश्चिम में, पूर्वांचल में। सही बात तो ये है कि इस चुनाव में हम घर बैठे हैं और अभी कल ही गए थे, मैहर माई का दर्शन करके आए, चित्रकूट कामतगिरी की परिक्रमा करके आए। तो बहुत ज़्यादा इस विषय में हमको जानकारी नहीं है। जौनपुर में माना गया कि धनंजय सिंह ने पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन कर दिया। आपकी भी मुलाकात हो गई गृह मंत्री के साथ, तो माना जा रहा था कि पश्चिम के बाद पूर्वांचल और अवध जो बेल्ट है उसको बीजेपी ने साध लिया है। आपसे भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, भूपेन्द्र चौधरी की मैं बात करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत चल रही है, सकारात्मक रुख लिखेगा और राजा भैया हमारे पक्ष में आ जाएंगे। क्या अभी भी बातचीत ऑन है? भूपेन्द्र जी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं और बातचीत बीच बीच में होती रहती है। लेकिन देखिए, एक बार जो निर्णय कार्यकर्ताओं के सामने हमने ले लिया है वही फाइनल है।
किसी और पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ भी आपके पुराने रिश्ते रहे हैं, आप उनके सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या माना जाए कि जो मंच से कह दिया है वही फाइनल? किसी पार्टी को समर्थन नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं? जो जिसको चाहे समर्थन करें अपने। तो आपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ बोल दिया है। आप लोग थोड़ा चौंक इसलिए रहे होंगे क्योंकि आमतौर पर राजनीति में इस तरह के निर्णय नहीं हुआ करते हैं। हर दल किसी न किसी के साथ या तो अलाइन होता है, अपना समर्थन देता है और गठबंधन में अपना प्रत्याशी उतारता है। जनसत्ता दल के माध्यम से के विषय में भी हम बता दें आपके माध्यम से कि एकमात्र दल जनसत्ता दल ही था जो किसी भी दल से गठबंधन नहीं हुआ। नया दल है, छोटा दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बसपा और कांग्रेस से बड़ा दल है। तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के बारे में कहा जा रहा था कि पिछली बार भी बीजेपी से आपकी बातचीत हुई थी, एक सीट वो आपको देने को तैयार थे, क्या इस बार भी कोई ऐसी बातचीत चल रही थी या नहीं? पिछली बार की बात जाने दीजिए, पुरानी बात जाने दीजिए। अब ये है कि हम सब एक जो दायित्व तो बोझ कह लीजिए, या एक ये था कि सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, बताइए बताइए। हमने कहा हम आ रहे हैं और सब लोग एक साथ बैठ के बात करेंगे, आपकी भी राय लेंगे। और बड़ी विस्तृत एक दिन के सूचना पे, 2 दिन की सूचना पे बहुत ही सफल, बहुत ही विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सबने अपनी बात रखी जिनको रखना था और फिर स्थिति को पूरा जांचने परखने के, समझने के बाद हमने ये निर्णय लिया। क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछना बहुत ज़्यादा जायज़ है कि क्या वाकई में राजस्थान से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और अवध बेल्ट में ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज़ है? नहीं, आप ही लोग दिखा रहे हैं। देखिए, उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग तक जो समाचार पहुंचता है वो आप ही लोगों के माध्यम से पहुंचता है, तो उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। नाराज़गी भी खत्म नहीं हुई मतलब? नहीं, इस बीच चर्चा कम है, धीरे धीरे, और काफ़ी कई लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसको संभालने का, उसको समझाने का प्रयास भी किया है। तो ये हमको लगता है कि अब नाराज़गी कम हो रही है। लेकिन आपने पूछा कि नाराज़गी थी, तो नाराज़गी थी अवश्य। चर्चाएं चल रही हैं उसको शटल डाउन करने के लिए, खत्म करने के लिए। उस समय तो बहुत चर्चाएं थी, उस समय तो बहुत चर्चाएं थी। क्योंकि प्रतापगढ़ से सटी हुई सीटें अमेठी और रायबरेली हैं, क्या आपको भी लगता है, कई नेताओं ने ऐसा कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था, अगर वाकई में उनको टक्कर देनी चाहिए थी? ये उनका निर्णय है, सबसे पुरानी पार्टी है, ये उनका निर्णय। हाँ, लेकिन एक चीज़ और हम कहेंगे, आपने कुंडा कहा और आपने ये भी कहा कि साहब ठाकुर नेता, यहाँ 4 लाख मतदाता हैं, मात्र 10,000 ठाकुर हैं कुंडा विधानसभा में। तो जहाँ तक मेरी बात है, हर जाति वर्ग का आशीर्वाद, उनका समर्थन हमको मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपकी क्या पर्सनल राय है? बिल्कुल होना चाहिए, भारत का हर नागरिक बराबर। अयोध्या में राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष के नेता नहीं गए हैं। दीजिए, हमारा सौभाग्य था कि हमको निमंत्रण मिला और अहोभाग्य की दर्शन हुआ। आखिरी सवाल ले लेता हूं, जब आपको रघुराज प्रताप सिंह के साथ, राजा भैया के साथ साथ बाहुबली नेता कहा जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? पहले भी ये सवाल आपके सामने आ चुका है, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, बाहुबली एक ऐसा शब्द है जो प्रायः अपराधियों के लिए या माफियाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। बाहु में अगर बल है और उस बल का प्रयोग इंसाफ की लड़ाई के लिए या किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किया जाए, धनार्जन के लिए नहीं, ठेका टेंडर के लिए नहीं, तो मैं समझता हूं कि ऐसा बाहुबल होना अनिवार्य है। चुनाव बाद किसी के साथ कोई संभावनाएं बन सकती हैं? देखा जाएगा, आपसे बताएंगे, बिल्कुल हम लोग फिर बैठेंगे, उसके बाद तय करेंगे। जी बिल्कुल। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।